अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं उमर शेख। आज मैं आप लोगों को फिर बताने जा रहा हूं कि कस्टमर डील करने के चंद दो उसूल जानने के लिए पूरी मेरे साथ रहें पूरी वीडियो में। कस्टमर डील करने के चंद उसूलों में से एक उसूल ये भी है कि कस्टमर के बारे में आपको मालूम हो। यानी एक तो कस्टमर के बारे में, दूसरा आपको जो चीज़ आप सेल कर रहे हो उसके बारे में। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी कपड़े की सेल कर रहे हो, कपड़े को सेल कर रहे हो, तो उस कपड़े के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। मसलन अगर गारमेंट्स का काम है तो गारमेंट्स किस चीज़ का बना हुआ है, कॉटन का बना हुआ है, वॉशिंग वेयर का बना हुआ है, या फिर जो जर्सी में आते हैं उसमें जर्सी आती है, सिंगल जर्सी आती है, लैक्रा जर्सी आती है। उसके अलावा अगर आप कोई टॉयज़ का काम कर रहे हैं तो टॉयज़ के बारे में आपको पूरी मालूमात होनी चाहिए कि भाई किस किस तरह चलता है, किस किस तरह इस्तेमाल होता है, इसका क्या फ़ायदा है, क्या फ़ायदा नहीं है, बच्चा किस तरह इससे इस्तेमाल कर सकता है, किस तरह इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर ये इस्तेमाल इस तरह होगा तो ये चीज़ ख़राब हो जाएगी, इस तरह होगा तो सही रहेगी। ये सारी मालूमात आपको होनी चाहिए। पहली चीज़ ये थी कि आपको चीज़ के बारे में मालूम होना चाहिए कि आप क्या चीज़ सेल कर रहे हो। और दूसरी चीज़ ये कि आपको कस्टमर के बारे में भी मालूम होना चाहिए। उसका अंदाज़ा आप कस्टमर से बात करके लगा सकते हैं। यानी कि कस्टमर के बारे में सबसे पहली चीज़ मालूम होनी चाहिए कि कस्टमर की रेंज क्या है। मिसाल के तौर पे अगर आप कोई चीज़ सेल कर रहे हैं उसको, एक वो टॉयज़ में से आप उसको पहली चीज़ तो दिखाएंगे ना, वो कम रेंज की होनी चाहिए। यानी कि अगर आपने एक उसको टॉयज़ दिखाया, वो 200 रुपये का है और वो उसको अच्छा नहीं लग रहा, तो फिर आप उसको 300 का दिखाएं और उसको प्राइस भी बताते रहें साथ साथ ना कि ये चीज़ इतने की है, उसमें ये फ़ायदा है, तो ये इसी तरह यूज़ होगी, ताकि कस्टमर का माइंड जो होगा ना वो पता चल जाएगा कि उसको चीज़ महंगी लग रही है या फिर महंगी नहीं लग रही लेकिन अच्छी नहीं लग रही। तो इस हिसाब से कस्टमर का जो माइंड होता है ना वो पता चल जाएगा। जिस हिसाब से कस्टमर का माइंड पता चल जाए फिर उस हिसाब से आप उसको डील करेंगे। यानी अगर कस्टमर की को चीज़ पसंद नहीं आ रही, हाँ, अगर कस्टमर को चीज़ पसंद नहीं आ रही तो आप उससे अच्छी चीज़ उसको दिखाओगे। या फिर अगर कस्टमर को वो रेंज में ज़्यादा लग रहा है यानी महंगी चीज़ लग रही है तो आप उससे कम वाली चीज़ दिखाओगे, ताकि कस्टमर को भी वो चीज़ पसंद आ जाए और उसकी रेंज में भी आ जाए। इन दो चीज़ों का लाजमी रखना, लाजमी जो है, इन चीज़ों को लाजमी रखनी चाहिए ध्यान। अगर आपके ध्यान में ये दोनों चीज़ें रहेंगी तो कस्टमर आपके पास से जाएगा भी नहीं और वो चीज़ आपसे परचेज़ भी करके जाएगा। अगर आपने कस्टमर को या तो उसकी पहले रेंज जानी है, रेंज जानने के लिए ये नहीं डायरेक्ट आप कस्टमर से पूछने हुए आपकी क्या रेंज है, इससे कस्टमर भाग जाएगा। कस्टमर की रेंज जो है वो चीज़ दिखाएंगे तो उस हिसाब से पता चल जाएगी। और दूसरा है कि कस्टमर का माइंड भी पता चल जाएगा कि कस्टमर को किस तरह की चीज़ पसंद आ रही है। यानी कोई चीज़ अगर आप गारमेंट्स सेल कर रहे हैं तो उसको चमक धमक वाली चीज़ चाहिए और आप उसको सोबर सोबर चीज़ें दिखाए जा रहे हैं तो कस्टमर नहीं लेगा। और भले वो कम रेंज की भी हो लेकिन चमक धमक वाली हो, बास कस्टमर का माइंड ऐसा होता है, तो आप उसको कम रेंज में पहले चमक धमक वाली चीज़ें दिखाएं। अब वो बोले कि भाई चमक धमक वाली लग रही तो आप सोबर चीज़ दिखाएं कम रेंज में। फिर वो बोले कि भाई हल्का लग रहा है तो फिर आप उसको अच्छी चीज़ दिखाएं और प्राइस साथ बताएंगे ना। वो बार्गिंग के हिसाब से होता है कि आप कम बताएं या ज़्यादा बताएं, वो बार्गिंग के हिसाब से। अगर आपकी फ़िक्स प्राइस में आप सेल कर रहे हैं तो वो आप प्राइस बता दें कि भाई फ़िक्स प्राइस पे सेल में ये चीज़ है, तो कस्टमर का पता चल जाएगा कि कस्टमर किस लेने का इरादा रखता है या नहीं। तो दो चीज़ें एक आपने लाजमी जाननी है। पहली ये है कि आप जो चीज़ सेल कर रहे हैं उसके बारे में आपको पूरा मालूमात होनी चाहिए, चाहे वो कपड़ा हो, टॉयज़ हो, खिलौना हो, या फिर ए टू जेड कोई भी आइटम आप सेल कर रहे हो तो आपको उसके बारे में मालूम होना चाहिए। दूसरा ये कि कस्टमर क्या चाह रहा है वो भी आपको मालूम होना चाहिए। अगर कस्टमर लेने वाला होगा तो उसका इस तरह पता चल जाएगा, यानी कि चीज़ अगर आप जो उनको दिखाएंगे उसको महंगी लग रही होगी या फिर अच्छी नहीं लग रही होगी। जो चीज़ उसको अच्छी लग रही होगी, महंगी लग रही होगी, तो फिर वो दोनों बात अलग है। तो फिर उससे पता चल जाता है कि कस्टमर लेने वाला नहीं है, कि भाई उसको एक तो महंगी भी लग रही है या फिर जो महंगी नहीं लग रही, कम सस्ती लग रही तो उसकी रेंज में नहीं आ रही, तो उसका फिर बात अलग मैटर पे जाती है। लेकिन अगर इन दोनों में से ये दोनों चीज़ें लिखना आपको लाजमी है। अगर ये दोनों चीज़ें आप कस्टमर की समझ जाएंगे तो फिर आप उसको उस हिसाब से चीज़ दिखा भी सकते हैं और वो चीज़ आप सेल भी कर सकते हैं और कस्टमर फिर आपके पास से कहीं जाएगा भी नहीं। और इस तरह रखना है कि कस्टमर जो है आप पर इत्मीनान हो जाए, यानी कस्टमर आप पर मुतमईन हो जाए। जो भी चीज़ आपसे परचेज़ कर रहा हो तो वो फिर ये नहीं कि यार यहाँ से ख़रीद लिए आगे जाके इसके रेट मालूम करते हैं, ऐसा नहीं। कस्टमर का अगर आपने दिल मुतमईन कर दिया ना
कस्टमर को आपने भरोसे में ले लिया तो वो ज़िंदगी गुजर जाएगी उसकी, लेकिन वो कहीं और परचेजिंग नहीं करेगा, सीधा आपके पास आएगा। हर कोई भी चीज़ लेनी होगी ना, वो पहले आके आपसे ही मशवरा लेगा, भले आपके पास हो या ना हो। तो कस्टमर को भरोसे में लेना ना सबसे पहली चीज़ है कि कस्टमर को आपने भरोसे में लेना है। इसी तरह की एक डीलिंग कर कि जो बिज़नेस के आइडियाज़ हैं वो मालूम करने के लिए आप मेरे साथ रहें। इंशाल्लाह अभी वीडियो में बहुत ज़्यादा गैप आ गया, अब रूटीन के हिसाब से रोज़ाना एक नई वीडियो आएगी जो आपको बिज़नेस के आइडिया देती रहेगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करें। कमेंट नहीं आते यार, कमेंट करा करें मेरी वीडियो पे। अगर कमेंट करेंगे तो ताकि मुझे पता चल सकेगा मैं वीडियो को बेहतर बनाऊं या इस वीडियो को लंबा करूं, कम करूं, वो उस हिसाब से जिस तरह आपका कमेंट आएगा मैं उस हिसाब से वीडियो बनाऊंगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक भी करें और साथ साथ कमेंट भी करें। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले मौजूद हो जाए। शुक्रिया।